अब्दुल एक शांत गांव में रहता था जो लहराते हुए पहाड़ों और प्राचीन पेड़ों के बीच बसा था। वो अपनी नमाज की पाबंदी और पड़ोसियों की मदद के लिए जाना जाता था। उसकी छोटी बहन आमिना एक नेक और कोमल दिल वाली लड़की थी जो हमेशा कुरान की तिलावत करती और अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करती। एक शाम सब कुछ बदल गया। आमिना बाग से लौटकर आई तो उसका चेहरा पीला था और वो कांप रही थी। रातों में वो खुद से अजीब भाषाओं में बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखें काली पड़ जातीं और आवाज बदल जाती। जो घर कभी सुकून से भरा था अब डर और बेचैनी से भर गया था। अब्दुल का दिल टूट गया। उसने दुआ में रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरी बहन को क्या हो रहा है। उनकी माँ को सबसे बुरा डर सताने लगा। एक स्थानीय इमाम को बुलाया गया। परिवार की बात सुनकर इमाम गंभीरता से बोले, हो सकता है कि उस पर किसी जिन्न का असर हो। ये मखलूक हमारे बीच मौजूद होती है जैसा कि कुरान में बताया गया है, लेकिन घबराइए नहीं, अल्लाह का कलाम सबसे ताकतवर है। इमाम ने रुक़या शरिया शुरू की, कुरान की आयतें पढ़ीं, खासकर सूरह अल फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें। आमिना चीखने और कांपने लगी जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे कुरान की तिलावत होती रही वो शांत होती गई। इमाम ने अब्दुल को सलाह दी कि घर में नियमित रूप से कुरान की तिलावत करें, खासकर सूरह अल बकरा, और घर को रूहानी तौर पर पाक रखें। संगीत, चेहरों की तस्वीरें और अल्लाह को नापसंद चीज़ों से घर को दूर रखें। अगले कुछ हफ्तों में लगातार दुआ, रुक़या और सब्र के साथ आमिना धीरे धीरे पहले जैसी हो गई। जिन्न चला गया। अब्दुल ने एक बहुत अहम सबक सीखा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अल्लाह के कलाम की रोशनी हमेशा उससे ज्यादा तेज होती है।